इलेक्शन रिपब्लिकन के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट के जो बाइडेन के दरमियान सख्त मुकाबला। कई रियासतों में पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती जारी, नताइज में ताखीर का भी इम्कान। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11 बजे सबसे आखिर में अलास्का का पोलिंग टाइम खत्म होगा। कहीं ट्रंप आगे तो कहीं जो बाइडेन। गैर हतमी नताइज के मुताबिक जो बाइडेन को डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़तरी हासिल। व्हाइट हाउस का मकीन बनने के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार। दुनिया भर की नजरें अमेरिका के सदारती इंतखाबात पर मरकूज। मुल्क भर में हमारी कारकर्दगी बेहतरीन है, शुक्रिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 2 रियासतों के कुछ हिस्सों में पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद ट्वीट करते मुकाबिल जो बाइडेन ने कहा कि ये वक्त हमारा है, हमें साबित करना होगा नफरत से ज्यादा ताकतवर प्यार और मोहब्बत है, खौफ से ज्यादा उम्मीद, अंधेरे से ज्यादा रोशनी ताकत रखती है। अवाम से वोट डालने की अपील। I think you're going to see some tremendous results. And, you know, we had rallies. There was love at those rallies. And there's never been rallies like that. There has never been. And I say it in front of the media. I think we took off. So it's been really good. डोनाल्ड ट्रंप का अपने इंतखाबी दफ्तर का दौरा, हामियों का जोश व खरोश देखकर खुशी का इजहार किया। कहा, अच्छा महसूस कर रहा हूँ, सियासी मुखालिफिन आकर देख लें, ऐसी रैलियां अमरीकी तारीख में नहीं मिलेंगी। डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। जो बाइडेन की सुबह सवेरे चर्च आमद, अपनी पहली बीवी, बेटी और बेटे की कब्र पर भी गए। पेंसिल्वेनिया के शहर स्क्रॉन्टन में अपने आबाई घर का दौरा किया। घर की दीवार पर आज की तारीख के साथ लिखा, यहाँ से व्हाइट हाउस तक का सफर। अमेरिका में सदारती इलेक्शन के नताइज पर मुजाहिरों का खदशा। व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द हिफाजती बाड़ नस्ब। किसी भी नाखुशगवार सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार तैनात। लाहौर के इलाके ठोकर न्याज टेक में पुलिस का रात की तारीकी में किसानों के धरने पर धावा, शेलिंग और लाठी चार्ज। मुजाहिरीन का भी पुलिस पर पथराव, इलाका मैदान जंग में तब्दील। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, दर्जनों किसान जेर हिरासत। मुजाहिरीन का गंदम की इमदादी कीमत में इजाफे और बिजली के निर्ख कम करने का मुतालबा। नवंबर से जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है, इजाफी बिजली उसको हम अगली 30 जून तक 50% कम रेट पे बिजली देंगे। सारी इंडस्ट्री अगले 3 साल के लिए 25% कम रेट पे हम उनको इजाफी बिजली देंगे। सनती तरक्की के लिए पैकेज का ऐलान। छोटी और दरमियानी सनतों को 50% सस्ती बिजली मिलेगी। कोई पीक आवर नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, सनतें और कारोबार बंद नहीं करेंगे। मैंने एक चीज़ क्लैरिफाई कर दी कि मैंने इस गवर्नमेंट के बारे में, इनके वज़रा के बारे में बात की थी। उसके बाद मुझे अब वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है। जो कहना था कह दिया और जो कहा सच कहा। इतना मत उकसाओ कि कोई और ऐसी बात हो जाए। लीगी रहनुमा अयाज सादिक का दबंग ऐलान। वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम आयद किया, इमरान खान ज़ातियात पर उतर आए हैं। ऐसा इल्ज़ाम लगेगा तो फिर जवाब भी ऐसा ही आएगा। मुआविर ख़ुसूसी शहबाज गिल का भी फौरी रद्द-ए-अमल। कहा, मसला ज़ातियात का नहीं, लूटे गए माल और मुल्क दुश्मन बयानात का है। हजूर से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। मग़रिब समझने के आसाद ये इजहार की आड़ में मज़मूम हरकतें बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का हर साल रबीउल अव्वल में हफ्ताए शान रहमतुल लिल आलमीन मनाने का ऐलान। कहा, सूबे में सरकारी सतह पर तकरीबात मुनक्किद होंगी। 50 करोड़ रुपए के रहमतुल लिल आलमीन वज़ाइफ का इजरा कर रहे हैं। गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ जमात इस्लामी हल्का ख़वातीन का कराची में एहतजाज। फ्रांस से सिफारती ताल्लुकात खत्म करके फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर और सरकारी सतह पर मसनूआत का बॉयकॉट किया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का खिताब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद भाजपा का फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को FWO की जानिब से जारी मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई।
पाकिस्तानियों की आवाज के साथ मैं हूं वैसे इकबाल। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि अमेरिका में सदारती इंतखाबात का दंगल जारी है। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के दरमियान कांटे का मुकाबला है। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों से नताइज आने का सिलसिला जारी है। जो बाइडन ने इलेक्टोरल कॉलेज के 131 वोट हासिल कर लिए हैं। जो बाइडन मैरीलैंड, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वर्जीनिया, मैसाचुसेट्स और वर्मोंट और रोड आइलैंड से भी कामयाब हो गए हैं। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि अब तक के नताइज के मुताबिक जो बाइडन को डोनाल्ड ट्रंप पर बरतरी हासिल है। अब तक के नताइज के मुताबिक जो बाइडन ने 131 और डोनाल्ड ट्रंप ने 98 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के दरमियान सख्त मुकाबला है। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों से नताइज आने का सिलसिला जारी है। जो बाइडन ने इलेक्टोरल कॉलेज के अब तक के नताइज के मुताबिक 131 और डोनाल्ड ट्रंप ने 98 वोट हासिल किए हैं। अब एक वक्फे के बाद आप देख सकेंगे अमरीकी इंतखाबात के हवाले से स्पेशल ट्रांसमिशन। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यू न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद नाज़रीन। इस्लामाबाद न्यू टेलीविजन इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं फरीद रईस और न्यू टेलीविजन की खुसूसी ट्रांसमिशन अमरीकी इंतखाबात के हवाले से, जहां पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है और अब वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है। पूरी दुनिया की नजरें इस अमरीकी इंतखाबात के ऊपर हैं और इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है, बहुत ही कांटेदार मुकाबला चल रहा है। और जहां पर अमरीकी सदर जो कि डोनाल्ड ट्रंप रहे हैं, उनकी रिपब्लिकन पार्टी और जो बाइडन डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, इन दोनों के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। दोनों उम्मीदवारों ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट भी किया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से खुशी का इजहार किया गया और कहा कि पूरे जो अमेरिका से जो रिजल्ट, जो नताइज अब तक आ रहे हैं, उस पर खुशी का इत्मीनान इजहार किया गया। और इसके साथ साथ जो बाइडन की तरफ से भी ट्वीट्स की गई हैं। ये अमरीकी सदारती इंतखाब है। ये सदारती इंतखाब बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, बिलखुसूस एक ऐसे मौके के ऊपर जबकि जो कोरोना है या कोविड-19 है, उसने पूरी दुनिया को अपने लपेट पे लिया और उसके असरात अमरीकी इंतखाबात पर भी हमें वाज़े तौर पर पड़ते हुए नजर आए हैं। इस वक्त अगर हम आपको बताएं कि ये 59वें सदारती इंतखाब है जिसमें करोड़ों अमरीकी शहरियों ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है। इससे पहले डाक के जरिए मखसूस अफराद को सिर्फ वोट कास्ट करने की इजाजत होती थी, लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से 9 करोड़ से ज्यादा जो वोटर्स हैं, उन्होंने डाक के जरिए अपना वोट कास्ट किया है। और जो टर्न आउट है वो भी बड़ा अहम है कि ये तवक्को है और ये कहा जा रहा है इस बार की जो सदी है, इस सदी में सबसे ज्यादा टर्न आउट देखने में आया है इस अमरीकी इंतखाब के अंदर। और जो इस वक्त जो सूरत हाल मुख्तलिफ रियासतें हैं, जो इलेक्टोरल कॉलेज है जो कि 538 का इलेक्टोरल कॉलेज है और किसी भी सदारती उम्मीदवार को सदर के ओहदे पर, उसके ओहदे पर मनसब के लिए, उस पर बैठने के लिए उसको 270 इलेक्टोरल कॉलेज के जो वोट्स हैं वो चाहिए होते हैं, या फिर उससे ज्यादा भी अगर वो उम्मीदवार ले ले। लेकिन मजमूई तौर के ऊपर जो रियासतें हैं, जिसमें चंद जो स्विंग स्टेट्स कहलाती हैं, वहां से नताइज पूरे इलेक्शन का जो नतीजा है, जो रिजल्ट है, जो मंजर है, वो तब्दील करने की ताकत या सलाहियत रखती हैं। और ये स्विंग स्टेट्स होती हैं जो कि एंड टाइम के ऊपर और पूरे रिजल्ट्स के ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं। इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ इन इंतखाबात के हवाले से अमरीका बिलखुसूस मुख्तलिफ जो फॉरेन पॉलिसी के इशूज हैं, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी, मुख्तलिफ मामलात बिलखुसूस पाकिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर, और जो इस सूरत हाल के अंदर है, जिस तरीके से हम देखते हैं और देख रहे हैं कि एक तरफ चीन और दूसरी तरफ अमेरिका, तो ये सदारती इंतखाब किस तरीके से आइंदा आने वाले दिनों पे अमरीकी मईशत के ऊपर, अमरीकी पॉलिसीज के ऊपर, अमरीका में खास तौर के ऊपर जो सेहत के मसाइल है उनके ऊपर, और कोविड-19 से निमटने के हवाले से उस पर, उससे निमटने के लिए और फिर पूरी दुनिया पर कैसे असरअंदाज होंगे और कौन सा उम्मीदवार होगा इस बार, अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं या फिर जो बाइडन इसमें जीतते हैं, तो कौन से उम्मीदवार की जीत इन तमाम मामलात को किस तरफ ले जाने में नजर आएगी। ये अब से कुछ देर बाद
جب نتیجہ آ جائے گا. ایک اور چیز بھی ہے جس کے اندر ہمیں بتایا جاتا ہے اور یہ چیز ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ بھی توقع کی جا رہی ہے اس میں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ جو نتائج ہیں ان کی آمد میں تاخیر بھی ہو, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ ہار کی صورت میں, شکست کی صورت میں وہ نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس موقع کے اوپر اس بات پر نتائج میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے. ہم بات کریں گے آج نیو ٹیلی ویژن کی اس خصوصی امریکی صدارتی انتخاب کی جو ٹرانسمیشن ہے اس پر ہم نہ صرف پاکستان بلکہ امریکہ سے اور کے اوپر مختلف تجزیہ کاروں سے, سینئر صحافیوں سے اور جو مختلف پولیٹیکل کمنٹیٹرز ہیں جو